दुनिया में 3 टाइप्स के लर्नर्स होते हैं। आइए इन्हें एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। लैज़लो पोल्गर एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जो अपने एक बोल्ड आइडिया के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि टैलेंट को डेवलप किया जा सकता है अर्ली एक्सपोजर, सही एनवायरनमेंट और डेलिबरेट प्रैक्टिस के थ्रू। उनके मुताबिक जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस बनाए जाते हैं। अपनी इस फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए लैज़लो पोल्गर ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर इसे अपने बच्चों पर अप्लाई करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को होम स्कूल किया और बहुत छोटी उम्र से ही उनका फोकस चेस पर रखा। रिजल्ट, उनकी पहली बेटी सुजन अंडर 16 एज कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनी और ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव किया। दूसरी बेटी सोफिया ने भी अपनी बहन की तरह चेस ओलंपियाड और कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में गोल्ड मेडल्स जीते। वह चेस हिस्ट्री के एक फेमस अटैकिंग गेम द सैक ऑफ रोम के लिए मशहूर हुई। और तीसरी बेटी जूडिथ ने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में वह मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में हिस्ट्री की यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी। उन्होंने मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियंस को हराया और लगातार 10 साल तक दुनिया की नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर रही। ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे बाय बर्थ टैलेंटेड थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लगातार एक ही फील्ड में डेडिकेटेड टाइम दिया और डेलिबरेट प्रैक्टिस की। ऐसे लर्नर्स को आई शेप्ड लर्नर्स कहा जाता है, जो एक ही स्किल में मास्टरी हासिल करते हैं और उस स्किल को डीपली स्टडी करते हैं। इन्हें डेवलप करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट और फोकस्ड प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जैसे चेस के मॉडल में पोल्गर सिस्टर्स ने प्रूव करके दिखाया। इसके बाद आते हैं टी शेप्ड लर्नर्स। इन लर्नर्स को एक सब्जेक्ट में डीप नॉलेज होती है, लेकिन साथ ही बाकी सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक आर्किटेक्ट जो अपनी फील्ड में हाईली स्किल्ड है, लेकिन उसके साथ एनवायरनमेंट साइंस, जियोग्राफी और क्लाइमेट इम्पैक्ट की नॉलेज भी रखता है। ये ब्रॉड नॉलेज उसे बेटर और सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन्स क्रिएट करने में हेल्प करती है। वह हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन अपनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की वजह से नए आइडियाज डेवलप कर पाते हैं। फिर आते हैं एम शेप्ड लर्नर्स, जो 3 या 4 स्किल्स में मास्टर होते हैं और साथ ही बाकी सब्जेक्ट्स की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। ये 3 वर्टिकल लाइंस उनकी एक्सपर्टीज को बताती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन उनकी ब्रॉड नॉलेज को। एग्जाम्पल के तौर पर प्रियंका चोपड़ा, वह एक्टिंग में डीपली स्किल्ड है, न केवल बॉलीवुड पर हॉलीवुड में भी सक्सेस अचीव कर चुकी है और बिजनेस की भी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रखती है। 2021 में उन्होंने एनोमली हेयर केयर ब्रांड लॉन्च किया, जो 2023 में दुनिया का सेकंड वेल्थिएस्ट सेलिब्रिटी ब्रांड बना। और उन्हें फैशन, मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी अच्छी नॉलेज है। इन शॉर्ट, उनके पास मल्टीपल एक्सपर्टीज हैं, जो एम शेप्ड लर्नर्स की पहचान होती है। आज के टाइम में मार्केट भी ज्यादातर टी शेप्ड और एम शेप्ड लर्नर्स की डिमांड कर रहा है, जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मल्टीपल स्किल्स आती हो। मतलब एक फील्ड में एक्सपर्ट होना और बाकी फील्ड्स की बेसिक नॉलेज भी होना। ये सब एक दिन में अचीव नहीं किया जा सकता। अगर आप एक पेरेंट हैं, तो आप अपने बच्चों को बचपन से ही डिफरेंट स्किल्स खेल खेल में सिखा सकते हैं, बिल्कुल पोल्गर सिस्टर्स की तरह। और अगर आप एडल्ट हैं, तो टेंशन ना लें, आज भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी और डेलिबरेट प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, आप उस स्किल को सीख सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी मेहनत और फोकस पर डिपेंड करता है। थैंक यू हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। कमेंट करके बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।